हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे तुम सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो गए। और बच्चे कह रहे हैं भैया मजा आ गया इस वाली सीरीज में। तो देखो, मजा मैं पढ़ाऊँ और मजा ना आए फिर यार कैसी बात कर रहे हो। तो चलो, आज से हम शुरू कर रहे हैं भैया चैप्टर का थर्ड पार्ट, दैट इज वर्किंग विद CSV फाइल्स। और देखो, जिसने डेली डेली वीडियो देखा यानी रोज रोज कैप्सूल खाया, उसकी मेमोरी में एकदम फिट हो जाएगा मामला। ठीक है, और जिसने कोशिश करी कि एक बार में पूरा कैप्सूल खाने की सारे, तो मामला फिर गड़बड़ होना है, तबीयत तो ठीक होनी नहीं है और मामला ही बेटा गड़बड़ हो जाना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि CSV फाइल है क्या। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा लिख लो। अगर तुम लिखना चाहते हो तो स्वयं से लिख लो, और अगर मेरे हैंडी नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ले सकते हो। दैट इज दीज आर, ये क्या है, CSV फाइल है क्या। दीज आर डिलिमिटेड फाइल्स दैट स्टोर टैबुलर डेटा। ये क्या करती हैं बेटा, ये आपका टैबुलर डेटा स्टोर करती हैं। टैबुलर, ओके, टैबुलर डेटा। अब भैया टैबुलर डेटा क्या होता है। टैबुलर डेटा का मतलब होता है इट इज डेटा विच इज स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम्स। किसमें, जो डेटा आपका रोज और कॉलम के अंदर स्टोर होता है उसको हम कहते हैं टैबुलर डेटा। अब ये इस्तेमाल का किया जाता है, जैसे कि हम इसको एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं, स्प्रेडशीट वगैरह हम इसे यूज करते हैं। ओके, एंड देन वी हैव, इसके बाद अब देखो, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, दैट इज वेयर कॉमा डिलिमिट्स एवरी वैल्यू, एवरी वैल्यू। अब इसका मतलब होता है दैट इज द कॉमा सेपरेट्स सेपरेट वैल्यूज, यानी कि दो वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉमा का। ओके, और ये जो कॉमा है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो यू कैन चेंज द डिफॉल्ट डिलिमिटर। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं डिफॉल्ट डिलिमिटर। यानी बोलते हैं डिलिमिटर, बट जो वैल्यू डिफॉल्ट तो हम उसको बोलेंगे डिफॉल्ट डिलिमिटर। और डिफॉल्ट डिलिमिटर क्या होता है हमारा, CSV फाइल्स के अंदर कॉमा होता है। आप अगर चाहो तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, बदलाव कैसे करेंगे ये हम आगे देख रहे होंगे। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पाइथन का CSV मॉड्यूल। CSV मॉड्यूल पढ़ेंगे। देखो, आपको क्वेश्चंस में बोर्ड एग्जाम में नंबर स्कोर करने की कुछ ट्रिक्स देता रहूंगा, तो जो बच्चे देख रहे हैं उन सबको ट्रिक्स मिलती जाएंगी। दैट इज वी हैव, इसमें मैंने बताया था कि मान लो क्वेश्चन बेटा आपका 2 नंबर का आता है, तो उस क्वेश्चन को 4 पार्ट में उसकी मार्किंग डिवाइड होती है, आधा 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 आधा। आधा नंबर इस चीज का, आधा नंबर इस चीज का, आधा नंबर इस चीज का। बाय द चांस कि आपको उस क्वेश्चन को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि इसमें हमें करना क्या है, अगर आपने ये जो पार्ट है ये अगर आपने सही से देख लिया, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा सिर्फ आधा नंबर ही लूज हो रहा है। अगर हम बाकी सारी चीजें सही करेंगे तो हमको 1.5 नंबर तो मिल जाएगा। ठीक है, और अगर तुम्हें ये पता ही नहीं होगा तो तुम्हारा बेटा वो नंबर भी गया। फिर बात समझ में आई। चलो शुरू करो। पाइथन CSV मॉड्यूल देखते हैं। दैट इज द CSV मॉड्यूल ऑफ पाइथन। देखो, मैं तो यार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे लिखवा दिया जाए ताकि आप लोग को दिक्कत ना आए। प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी। अब CSV मॉड्यूल की मदद से आप क्या है, रीड एंड राइट जो फंक्शंस हैं वो आप कर सकते हैं। रीड एंड राइट टेबुलर डेटा इन CSV फॉर्मेट। ये किसकी बदौलत कर पा रहे हो आप, इसकी बदौलत CSV मॉड्यूल की आपको धन्यवाद देना पड़ेगा कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपकी बदौलत जो है CSV फॉर्मेट के अंदर डेटा जो फाइल्स उनको रीड एंड राइट कर पा रहे हैं पाइथन के अंदर। एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स, ये आपको 2 चीजें और प्रोवाइड करता है।
It provides two specific type of object. Two specific type of object. That is the object we have. एक तो आपको रीडर ऑब्जेक्ट देता है, ये क्या देता है, एक आपको रीडर ऑब्जेक्ट मिलेगा, एंड नेक्स्ट विल बी राइटर ऑब्जेक्ट. अब भैया ये रीडर ऑब्जेक्ट राइटर ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखो रीडर ऑब्जेक्ट का काम है टू रीड द फाइल, टू रीड CSV फाइल. ओके, राइटर ऑब्जेक्ट का काम है टू राइट CSV फाइल. ये रीड के लिए और वो राइट के लिए. अब सबसे जरूरी बात ध्यान रख लेना कि जब भी CSV का कोई भी सवाल सॉल्व करोगे तो आपको इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना ही पड़ेगा. सो इस लाइन को इंपोर्ट CSV को आप ध्यान में रखें. अच्छा, कमेंट करके ये बताओ बाइनरी फाइल्स में हम किस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हैं. ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया. चलो अब बात करते हैं हम कैसे अपनी बाइनरी CSV फाइल्स को ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे. दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ CSV files. Make sure to like the lecture and also share with your friends. And also don't forget to subscribe the channel. वाओ कैसी इंग्लिश थी यार, मजा आ गया. चलो बात करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले भैया ग्रांड ओपनिंग इसकी करवा देते हैं. ओपनिंग कराने के लिए सबसे पहले बेटा हमको बनाना होगा एक इसका फाइल हैंडल बनाना होगा. क्या बनाना होगा, फाइल हैंडल बनाएंगे. उसके बाद ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे. फिर हम अपनी फाइल का यहाँ पर नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे किस मोड में हम फाइल को ओपन करवाना चाहते हैं. ओके, बात समझ में आई. अब एग्जाम्पल ले लो. जैसी बात समझ में आई तुरंत एग्जाम्पल कंसीडर करो. पहला हम इसमें क्या कराएंगे, रीड कराना चाहते हैं. अगर हम फाइल, हमारी फाइल का नाम है दैट इज vishal.csv. सो वी हैव फाइल का हैंडल ले रहा हूं, फाइल ऑफ 1 इज इक्वल्स टू ओपन ऑफ vishal.csv and the mode will be R, that is reading mode. नेक्स्ट मुझे राइटिंग करानी है and the name is aryan.csv. So that is we have file 2 handle that is open of aryan.csv and its mode is W. That is हमारा मोड कौन सा है, कौन सा मोड है हमारा, राइटिंग मोड है. क्या बात समझ में आई, आया नहीं आया भैया, आ गया. इसमें भी क्या आप मजाक करते रहते हो, इसमें भी क्या था, ये तो भैया रट गया है हमको. चलो अब क्लोजिंग सीख लेते हैं. भैया क्लोजिंग में आप क्या ही करोगे, आप फाइल हैंडल का नाम पहले लिखोगे. ठीक है, फिर आप डॉट क्लोज फंक्शन लगा दोगे. हाँ जी बहुत बढ़िया, तुम होशियार हो गए. अरे भैया आपसे पढ़ते हैं, एल्किम ले रहे हो. सो पहला है हमारा फाइल 1 डॉट क्लोज. दूसरा हमारा था दैट वाज फाइल 2 डॉट क्लोज. ओके. अब इसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ CSV फाइल्स के बारे में. दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ CSV फाइल्स. वी हैव फर्स्ट एडवांटेज, दैट इज दे आर वेरी इजियर टू क्रिएट. इनको क्रिएट करना बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती है. एंड नंबर 2 एडवांटेज इज बिकॉज दीज आर प्रिफर्ड इन import and export of in the export format of database and spreadsheets. Third advantage, these are capable of storing large amount of data. That is we have large amount of data.
हम बहुत बड़े बड़े डेटा जो है इसके अंदर, बहुत सारा अमाउंट ऑफ डेटा हम इसके अंदर बहुत आराम से स्टोर कर सकते हैं। CSV फाइल का ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। अब जब मैंने इसको लेक्चर शुरू करा था तो मैंने कुछ बातें बताई थी आपको डेलिमिटेटर नाम से। अब थोड़ा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो दैट इज वी हैव रोल ऑफ आर्ग्यूमेंट न्यू लाइन इन ओपनिंग फाइल, यानी कि अभी तक जो हम फाइल ओपन कर रहे थे थोड़ा उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं EOL जो लिखूंगा उसका मतलब पहले बता देता हूं। EOL का मतलब होता है बेटा एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, दैट इज वी हैव एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। तो देखो /r यानी कैरेज रिटर्न जो है आपका, दैट इज वी हैव कैरेज रिटर्न, और ये आपका एप्पल के जो OS यानी मैक OS होता है उसमें आपका डिफॉल्ट एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट वी हैव /n, इसको हम बोलते हैं लाइन फीड बोलते हैं इस कैरेक्टर को, और ये आपका यूनिक्स जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर डिफॉल्ट /n होता है, ठीक है। एंड /r/n ये जो है नाम आपको पता ही है दोनों के, ये आपका MS DOS के अंदर एंड विंडोज के अंदर डिफॉल्ट एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है। एंड दैट इज वी हैव वन मोर कैरेक्टर, दैट इज नल कैरेक्टर। तो अब देखो दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये आई कि मान लो तुम्हारी फाइल, ठीक है भैया हम तो विंडोज वाले हैं बेटा, हमने अपनी फाइल तुमको दे दी, तुमने कहा भैया क्या बात कर रहे हो, आपका कोड बोर्ड नहीं चल रहा है भैया, एकदम सब गड़बड़, तुम एकदम गुस्सा है भैया कोड नहीं चल रहा है। मैंने कहा यार मैंने तो सही था। तो मेरे में क्या इशू था, मेरे में /r/n जो है वो बाय डिफॉल्ट मेरा न्यू लाइन कैरेक्टर था, और तुम भैया मैक वाले थे है ना बेटा, तो आपके मैक में जाते ही /r को सिर्फ कंसीडर करेगा वो क्या एज ए न्यू लाइन कैरेक्टर। तो पूरा जो मेरा डेटा होगा वो डेटा खराब हो जाएगा, उसकी फॉर्मेटिंग पूरी खराब हो जाएगी। तो इस समस्या से बचने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट लगा दिया। हमने क्या किया है, वी हैव क्रिएटेड अ न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट इन ओपन फंक्शन, ठीक है। देखो अभी ध्यान समझना, दैट इज वी हैव, अगर आप न्यू लाइन को वैल्यू देते हो, न्यू लाइन इज इक्वल्स टू, आपको कोट सिंगल कोट्स देना है और आपको नो स्पेस, इस कोट्स के अंदर कोई भी स्पेस नहीं रखना है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट टू नल स्ट्रिंग, ओके। अब हम देखो अपनी फाइल ओपन कैसे करेंगे, दैट इज वी हैव आवर फाइल 1 इज इक्वल्स टू ओपन ऑफ vishal.csv कॉमा मोड लगाओ रीडिंग मोड एंड देन न्यू लाइन इज इक्वल्स टू, ओके। इस तरीके से हम अपनी फाइल को ओपन कर रहे होंगे। फिर चाहे हम बात करें अपने दूसरे मोड की, दैट इज वी हैव ओपन ऑफ aryan.csv एंड w कॉमा दैट इज न्यू लाइन इज इक्वल्स टू, ओके। तो इससे क्या होगा, जब फाइल आपकी ओपन होगी तो जो हमारा डिफॉल्ट एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर है वो ये कंसीडर किया जाएगा, दैट इज नल स्ट्रिंग। क्या कंसीडर किया जाएगा, नल स्ट्रिंग, ओके। सो इस लेक्चर में इतना ही, बात करेंगे हम अगले लेक्चर में, हम सीखेंगे हाउ टू राइट इन CSV फाइल्स। टिल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल so that you get notified whenever I upload the next video। और कैसी लगी इंग्लिश कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए चलता हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दो। और देखो जितनी अच्छी तुम्हारी थ्योरी होगी उसके बाद क्वेश्चंस जब तक तुम्हारे बेसिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले बेसिक्स हम क्लियर करेंगे और क्वेश्चन भी आपको करवा दिए जाएंगे ताकि आपको समझा दिया जाए किस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करे जाते हैं।